आमीन। मुबारक हो मुबारक। बोले अम्मा से मुबारक लो। क्यों? चल शाबाश, उठ 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 अम्मा से उठ दो जी मुबारक जी। उठ। होगी शादी? बहुत मुबारक हो बोले। मुबारक हो, मुबारक हो। हमीदा, खुशी का मौका है, दिल भारी मत कर। अरे खुशी के मौके पे तो जाने वाले याद आते, खुशी अधूरी रह गई सारी। माशाल्लाह भोला, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे अच्छा लग रहा है, तारीफ ना करो, नजर तो आरो बोले कि हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें पता है अम्मा जी शादी पे क्या होता है। ये लो चाचा करते हैं। ये मुझे दो ना। आए आए अच्छा, अच्छा तू रख ले। अब भाभी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अंकल, आप हमारे अंकल भाई रोटी खाइए रज के, अब जेब में हाथ बीमार हो सलामी दो। चलो चलो शाबाशी। आप भी सलामी दो। सलामी। हेलो। साहिर, देखना जब तुम वापस आओगे ना, मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए होंगे। और अगर वापसी में अपने साथ कोई मेम ले आया तो? ऐसा नहीं होगा, भरोसा है मुझे तुम पर। जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार के लिए बनी हूं ना, उसी तरह तुम मेरे इंतजार को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आई। बस जल्दी आना वापस। गुड्डे गुड्डी का खेल समझ लिया भाभी। झट मंगनी पटविया भी एक अलग मामला होता है, लेकिन यहाँ तो बस झटपट निकाह, चंद घंटों में सब कुछ तय हुआ। और हम हवन्नकों की तरह मुंह उठाए देख रहे हैं सब कुछ बस। तो और हम कर भी कह सकते थे। और आपने तो हद ही कर दी। सबको गले मिल मिलकर मुबारकें दे रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। देखो बीबी, दुनिया दिखावे के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, वरना दुनिया वाले समझते कि हम भाभी जी की खुशी में खुश नहीं है, वरना तड़के तो मेरे दिल में भी बहुत है। तो और क्या, न जाने किस कमाश की हो, कहां से उठाकर ले आई ये जन्नत बीबी उसे। इतनी औलाद तो है नहीं उनकी। वैसे मैंने तो उनके किसी सगे का भी नहीं कभी सुना। तौबा है, भाभी को देखो कैसे सबके सामने सफेद झूठ जड़ दिया कि उनकी भांजी है। उस लड़की की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मामूली सी लड़की है, क्या कर लेगी। मेरे खदशात कुछ और है। पानी पिलाओ। कैसे खदशे? बीबी तुम नहीं समझोगे, तुम रहने दो। बस एक बात याद रखना, जो होना था सो हो क्या, हम उसे रोक नहीं सकते थे, लिहाजा इस बात पर भाभी जी से बिगाड़ अच्छी बात नहीं है। और अपने इस चेहरे के जावियों को कुछ दुरुस्त करो। कोई जरूरत नहीं है ये जताने की भाभी जी को कि तुम इस रिश्ते से नाखुश हो। मुझसे मुनाफिकत नहीं होती है। अच्छा, दिली दिल में बात रख के मैं ऊपर ऊपर से मुस्कुराऊं? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मीठी छुरी नहीं हूं मैं कोमल के अब्बा। यही वजह है, इसी वजह से मैं तुमसे कोई बात नहीं करता। बात संभालने का तरीका तुम्हें आता नहीं, बात बिगाड़ने का करीना आता। बात में रोती रहना फिर। सही कह रहा हूँ, सही कह, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। खुदा ना खौफ बोले को जानता नहीं है। आ गया बोला, तेरी बात ही कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार तू मेरा यार है ना? हाँ, मुझसे नाराज ना हो जाना कभी। मैं ना तुम लोगों को बुलाया नहीं,
मैं तुम्हें ना मनाने के लिए मिठाई लेके आया हूँ। तेरे 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 यार का खुशी का दिन है ना, तो मुंह कर मीठा वाला। चल चल, मेरी शादी में 3 दिन बिरयानी कोरमे जर्दे हैं और अपनी शादी में सिर्फ लड्डू। चल ले जा। दारी से बोलना, ये मेरा दोस्त है, खुशी का दिन है, बोलेगा मुंह मीठा करे। सही बात, खुशी का दिन है। खाते मिठाई हैं बोले बोले मुझे ये बता के दुल्हन कैसी थी? चमो आ रही है? क्या कोई तस्वीर होगी तेरे पास में? दिखाओ। तस्वीर वो नहीं है मेरे पास। नहीं है, मोबाइल से खींची होगी, 2-4 तस्वीरें तो होंगी, दिखाओ। वो मेरा काला वाला फोन जब घुमा था, उसके बाद अम्मा ने कभी मुझे फोन लेके नहीं दिया। कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर, अब तू शादीशुदा हो गया ना, अम्मा तुझे नया मोबाइल ले देगी। हाँ, और बात सुन, अब गुम ना करना, रोजाना नई नई तस्वीरें लेके आना भाभी की और हमें दिखाना, ठीक है? ओ रोज। हाँ ठीक है। ओ लड्डू खराब है। ओ कितने तेज हो। हाँ, खुद दोनों के पास टच मोबाइल है। ये नहीं हुआ कभी के बोले ये देख हमारी बीवी की तस्वीर, मुझे तो नहीं दिखाते। और यार बोले ये बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इस भाभी को देखें, ये जरा स्पेशल है ना। स्पेशल। हाँ, जरा इसकी जीदारी तो देखे जिसने ये हिम्मत की है? और नहीं, मुझे लगता है बोले जैसी ही हो गया, मुंह डरती हो गया। नहीं बोले जैसी नहीं है। वो ना मेरी बहन है ना कोमल। हाँ, उसने मुझे बताया है मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। अच्छा। हाँ, वो कह रही थी उसके बाल ये लंबे। अच्छा, हाँ, और बता। स्याह सी सिल्की। और आंखें पता कैसी है मेरी दुल्हन की? हाँ, कैसी? हाँ जी बता। जी मोटी है जी। अच्छा हाँ, जी अच्छा। हाँ, मेरे जैसी नहीं है वो तो परी है मेरी दुल्हन। अच्छा जी। तो क्या हुआ बोले, लंबे बालों वाली और खूबसूरत आंखों वाली पागल नहीं हो सकती क्या? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। मेरे भोले का बसा हुआ घर, उसकी दुल्हन। मेरे अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे। मुझे भी अपना आप बहुत हल्का फुल्का लग रहा है। रहमीदा, तुझे इस नेकी का अजर खुदा जरूर देगा। जन्नत भी, मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी मत जाओ, चंद रोज रुक जाओ ना। वलीमे में शिरकत करके ही चली जाना, फिर आओगी फिर जाओगी, कैसे करोगी इतना सफर? तबीयत ने इजाजत दी तो जरूर आ जाऊंगी। वैसे भी निकाह तो मेरे सामने हो गया है, दिल की तसल्ली को यही बात है। अब कितने दिन रुकूंगी? सच में अगर मेरे बस में होता ना तो मैं कल परसों ही कर लेती वलीमा, लेकिन तुम तो जानती हो निकाह हबड़ दबड़ में हुआ है। रात्रि को भी तो मुंह दिखाना है और फिर कुछ लोग गांव से भी आएंगे, इसलिए मजबूरी है। और वैसे भी कल तो मुझे हाजिरी के लिए जाना है। क्या? हाय तेरी पीरी मुरीदी। एक बात बताऊं जन्नत भी, जब तुम मुझे मिली थी ना दरबार में, तब मैं यही मन्नत मान के आ रही थी कि खुदा मेरे भोले का घर बसा दे। और तुम देख लो मेरे मुर्शिद के वसीले से कैसे अल्लाह ताला ने सुन ली और मेरे भोले का घर बस गया। तो दुल्हन को भी लेके जाऊंगी कल।
वो एक दिन की ब्याही दुल्हन को मज़ारों दरबारों में लेकर फिरेगी अब? जरूरी है ना। अब तुम्हें क्या बताऊं मैंने यही मन्नत मानी थी कि जिस दिन मेरे भोले का घर बसेगा अगले ही दिन दुल्हन को लेकर आऊंगी हाजिरी के लिए, इसलिए जरूरी है। तुझे समझाना बेसूद है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सही कह रहा हो ये देख। मेरी दुल्हन पागल नहीं है, मेरी दुल्हन पागल नहीं है, मेरी दुल्हन मेरी दुल्हन पागल नहीं है। थोड़ी सी तो कर गया। तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरी बहन पागल, तेरा बाप पागल नहीं है। छोड़ मैं मेरी दुल्हन पागल नहीं है, 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 मेरी दुल्हन नहीं है, मेरी पागल मेरी दुल्हन पागल नहीं है। तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरी माँ पागल, तेरी माँ पागल, छोड़ तेरी माँ पागल, तेरी मेरी मेरी पागल हो गया तू। बोले तू पागल है, वो तो पागल है, तू क्यों बोल रहा है? वो बोले खाला जी, जल्दी खाला जी बाहर रख इसको। वो बोले ठीक हो जा खाला जी। अरे क्या है? खाला जी वो बोले को देखे क्या? अल्लाह, हाँ इसको क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? आंटी दोस्त यार गपशप कर रहे थे, अचानक इसे दौरा पड़ गया। अरे ऐसे कैसे कोई दौरा पड़ सकता है? बोले इधर मुझे देख। अरे अम्मा को देखना। अरे आंखें तो खोल, इधर अम्मा को देख, इधर तो देख मेरी तरफ। बोले क्या हुआ उसे? कसम ले ले जी, हम तो मुबारकबाद दे रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, आज तो इसने डार को मारा भी गया। अच्छा बस कहानियां मत बताओ, इसे अंदर लेके चलो। भाभी जी मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ उठाओ, आराम से उठाना था। मेरे बच्चे भी इधर से जाना है। चलो आराम से उठाना। बोले बोले बस मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा। अरे कौन सताएगा तुझे? मेरे होते हुए तुझे कौन सताएगा? बस मेरा लाल, बस मेरा बाल। बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर। बस मेरा बच्चा, अम्मा है ना तेरे पास, अम्मा का लाल, अम्मा का बच्चा। तू पागल, तेरी माँ पागल। ना मेरा बच्चा, ना मेरा लाल, ना मेरा बच्चा। तेरा बाप पागल। ऐसे ही हो गया, ऐसे थोड़ा सा पड़ जाता है, अक्सर नहीं, बस कभी कभार। इन दौरों के बारे में तूने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं जन्नत भी, वो छोटा था ना जब, तो तब बहुत हुआ करता था, समझो कि महीने में 4-5 दफा। अब तो बहुत अफाका है, अब नहीं होता। अब तो एक साल पहले हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ। तेरी माँ पागल, तेरी माँ तेरी माँ। बस मेरा लाल, तू अभी देखना दवा का असर जैसे जैसे होगा ना, गहरी नींद में जाता जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सुबह तो उसको याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या तावीलें दे रही है?
लड़की तो मैंने ब्याह दी। अरे नहीं, ये बात नहीं है। वो दरअसल मैं सरकार को हाजिरी नहीं देती ना, ये बुलावा है उनकी तरफ से। एक तो तेरी ये सरकार, हाजिरी और बुलावे मेरी समझ में नहीं आते। सुबह तड़के जाऊंगी, दुल्हन को भी साथ लेके जाऊंगी। तो तेरी माँ पागल, तेरा बाप पागल, तेरी मेरी दुल्हन पागल नहीं। ना मेरा बच्चा, अम्मा तेरे पास है, अम्मा तेरे पास, अम्मा तेरे पास है। भाभी आप अभी तक बैठी हैं? आप लेट जाती ना, थक गई होंगी। वो भैया की ना कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो ताई जी ने आज रात उनको अपने पास ही सुला लिया। लेकिन उन्होंने तो आपका ही ख्याल किया है ना। वो भोले भैया की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने सोचा कि आप थकी होंगी तो आपके आराम में कुछ खलल ना हो जाए। वैसे भी जब भैया की तबीयत खराब हो जाए तो वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। कोई ख़ास मसले की बात नहीं है। भाभी, आज रात मैं आपके पास ही लेट जाऊं? आपको डर लगेगा ना, नई जगह है तो आपके लिए मसला होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ अकेले ऐसे। शुक्रिया। पक्का? अच्छा, वो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बस आपने मुझे एक दफ़ा आवाज़ देनी है, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। भाभी, कहाँ जा रही हूँ? मैं जरा दरबार जा रही हूँ। बच्चा बुखार में तप रहा है और तुम्हारी सवारी जाने को तैयार है। अरे रिजवाना, उसी के लिए जा रही हूँ, दुआ कराने के लिए। तुम जरा ना घर का ख्याल रखना और भोले को भी देख लेना। हाँ हाँ अभी घर का तो मैं ख्याल रख लूंगी, पर भोला पिछली बार का भूल गई हो क्या? खुद को जख्मी कर लिया था और फिर वापस आकर तुम्हारी डांट फटकार मेरे और मेरी बेटी के हिस्से में आई थी। अच्छा चलो, वो तो हो गई ना बात, छोड़ो उसे, भूल जाओ। अभी तो वो बुखार में तप रहा है, उसमें कहाँ हिम्मत है ये सब कुछ करने की। मैं बस यूं गई और यूं आई। भाभी बस एक नजर देख लेना ना, मैं अभी आ रही हूँ। खुद चली जाती मुसीबत मेरे गले डाल। काम मेरी ख्वाहिश तो है। माँ जी, आप नहीं जाए ना, इतना जल्दी तो नहीं। अरे बेटा, जल्दी क्या और देर क्या, जाना तो है ना। मेरे ज्यादा देर बाहर रहने से गांव वाले खटक जाएंगे, वो खास तौर पर शौका। मैं जाकर तेरे घर वालों की खैर खैरियत पता करूं और फिर उनकी खबर तुझे भी पहुंचा दूंगी। हाँ माँ जी,
आप बस वापस जाकर मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताइएगा। मैं नहीं चाहती मेरे माजी के साए मेरे हाल पर पड़े, और मुस्तकबिल का मुझे नहीं कुछ पता। दुल्हन हो गई तैयार? अरे कितनी अच्छी लग रही, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तुम भी कहती होगी कैसी सास है ये, ब्याह के अगले रोज दावतों की बजाय मजार पर हाजिरी के लिए लेकर जा रही। जन्नत भी मोटर लगवा दी है नुसरत मियां ने, तुम्हें स्टेशन छोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है? चले? चलो ये ले लो। ए ए ए ए दुल्हन, दुल्हन, जागे बोले भैया, बुखार कैसे है आपका? हाय हाय, आंखें तो अंगारा हो रही हैं आपकी, लगता है अभी ताप बाकी है। वो कहाँ है? वो कौन? बीबी जी। मेरी दुल्हन। ए मैं जान तोड़ दूंगा तेरे। कहाँ छुपाया है मेरी दुल्हन को? अरे भैया मैं तो अभी अभी आ रही हूँ और बीबी जी भी नजर नहीं आ रही, और रिजवाना बीबी से पूछा है तो पता लगा तड़के किसी काम से निकल गई है, और दुल्हन की खबर नहीं है मुझे। निकाल दिया मेरी दुल्हन को? अभी तो मैंने उसको सामने बिठा के देखा भी नहीं था, गायब कर दिया। कहाँ छुपाया मेरी दुल्हन को? मैंने कहीं नहीं छुपाया। ये झूठ मत बोल, मारना तेरे मुंह पे मुक्का। मुक्का मालूम है? 50 है। मुझे नहीं पता बोले भैया। झूठ मत बोल, मैं मुक्का मारना। ये क्या हंगामा है बे? मुझे तो पता था यही होगा, तभी तो मैं भाभी को मना करती थी, मगर उनके पैरों में तो जैसे बिल्लियां बंधी हैं। आए रोज चादर डाल गाड़ी में बैठ, ये जा वो जा। दुल्हन, अम्मी मैं देखती हूँ। हाँ खबर, बैठो तुम ये, कहीं तुम्हारा ही ना सर फोड़ दे। रात मोहल्ले में भी कहीं मारा मारी करके आए। अम्मी कहाँ है मेरी दुल्हन? दुल्हन कहाँ है? क्या बदतमीजी है? भोले यार, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ चचा, चाची ने ना बोले कि दुल्हन को भगा दिया, निकाल दिया घर से बाहर। खुदा की मार, हसरत ही रहेगी तो मेरी। आई बड़ी चचा, पहले ना मेरी बेचारी दुल्हन को ना पहले ना बुरा भला कहा, उसको बातें नहीं, और एंड पे उसको धक्के दिए, धक्के देके कहती जाओ दफाओ, निकलो हमारे घर से। कोमल के बाप देख रहे हैं ना कैसे बके जा रहा है। अरे बोले भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बात का तो यकीन करें। भाभी तो बस कोमल तुझे पता है तेरी अम्मा ना डाइन है। भोले खामोश। चाचा बोल लेने दो अपनी दुल्हन को, भी देखा भी नहीं है और इन्होंने निकाल दिया ऐसे घर से बाहर। यार वो कहीं नहीं गई,
भाभी के साथ गई हैं। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी दुल्हन वापस आ जाएगी। झूठे 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 याद है पहले भी मुझे जब मेरे प्यारे अब्बा जान गए थे तो चाचा आपने कहा था कि वो तो गए हैं बेटा, खेतों में गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। नहीं बताओ मुझे, बताओ आए हैं कभी? नहीं आए कभी भी, अभी तक आज तक नहीं आए हैं। झूठे। देख रहे हैं ना आप, ना बड़ों का अदब, ना तमीज, ना लिहाज। इस जरा सी बात कह दो, इसको पागल कह दो तो भाभी फौरन तिलमिला जाती। अगर इतना ही भला चंगा इनका बच्चा तो बात करने की तमीज ही सिखा दे। देखो बोले, अब तुम बड़े हो गए हो, माशाल्लाह से तुम्हारी शादी हो गई है, मर्द हो गए हो तुम। और याद रखना, मर्द रोते हुए अच्छा नहीं लगता। बोले भैया आप मेरी बात का तो यकीन करते हैं ना? मेरी बात मानते हैं ना? देखें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भाभी बस थोड़ी देर के लिए गई हैं, अभी वापस आ जाएंगी। आए हम नाश्ता करें। मैंने नहीं करना नाश्ता, मैंने नहीं करना नाश्ता। मैं बोला करेगा अपनी दुल्हन के साथ, वो क्या सोचेगी मैं नई शादी हुई है, दूल्हा के लिए नाश्ता कर रहा है। बेचारी ने पता नहीं कुछ खाया है, पता नहीं मेरी दुल्हन ने कुछ पिया है कि पता नहीं। या अल्लाह मेरी दुल्हन भूखी होगी। सालमू ने भूखी प्यासी को निकाल दिया घर से बाहर। चलो अंदर। नहीं मैं जा, पीछे हो मेरे सामने रास्ते में ना। बोले की खुशी बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों से, मेरी बीवी को निकाल दिया। मेरी दुल्हन। मैं इस घर से चला जाऊंगा और फिर कभी दोबारा इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मुझे मेरी दुल्हन ला के दो, मेरी दुल्हन ला के दो मुझे। क्यों, अब कहाँ जाने का इरादा है? लो मैं कोई पागल हूँ बता के जाऊंगा ताकि तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ? हाँ मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, बल्कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इसलिए बताओ मैं जा रहा हूँ। बैठे रहो बोले, बैठ जाओ। पहले ही तुमने रो रो के अपना बुखार बहुत तेज कर लिया। लो शाबाश, ये दवा खा लो। चचा तुम्हें दवा की बढ़िया, यहाँ बोले का घर उजड़ गया है। आए मेरा सुहाग, आए मेरा सुहाग, आए मेरा सुहाग। तौबा, अभी एक झलक तक देखी नहीं तो ये हाल है, बाद में तो ये तस्वीर बना के गले में लटका लेगा जोरू को। मुझे बहुत जरूरी काम जाना था, मैं कहाँ फंसा हुआ इसके साथ। अरे शर्म कर भोले, एक औरत जात के लिए रो रहा है। लो शर्म किस बात की? मैंने प्यार किया उसे चचा, और प्यार करना ना कोई गुनाह नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल सही कहा तुमने, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन ज्यादा फिल्मी डायलॉग बोलना अच्छी बात नहीं होती। चलो शाबाश, ये दवा खा लो। शाबाश। मैंने नहीं खानी। मैं तो कहती हूँ उसको एक लगाएं रख के, बिना देखे इश्क का भूत सवार हो रहा है इसका सर पे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर कल वाला दौरा दोबारा पड़ गया तो बस किसी तरीके से ये दवा खा ले, नींद आ जाएगी इसे, और इस घर में 3-4 घंटे सुकून से गुजरेंगे हमारे। भोला मेरा बेटा, चल शाबाशी, दवा खा ले। अगर मेरे भोले ने दवा खाई तो मैं अपने भोले को सर्कस लेके जाऊंगा।
और मैं सर्कस पे भोले को मीठे आम भी खिलाऊंगा। सर्कस? हाँ। चलो शाबाश, जल्दी से बिस्मिल्लाह। सर्कस लेके जाओ। सर्कस लेके जाओ। मैं अपने भोले को सर्कस वादा। शाबाश। अब थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ फिर जाए सर्कस। हाँ फिर जाएंगे। चल शाबाश, चलो ले अच्छा शाबाश, उठ जा अच्छा, चल शाबाश। सर्कस? हाँ सर्कस, मैं इधर ही हूँ। हाँ सर्कस पे लेके जाएंगे। शाबाश। माई, ये मेरी दुल्हन को दुआ तो दे दो आज। क्या? नहीं, चल ना, बुरी बात है। बैठ ना, बैठ। दुआ दे देना। जा। ये क्या तरीका है? बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। अल्लाह के बुजुर्ग है। चल। अच्छा पानी तो पिए ना। इसको देख, हाथ टूटे हुए इसके कैसे गंदा साफ कर रही है। और कितनी सफाई करूं भोले भैया, कमरे को चमका के रख दिया मैंने। चल झूठी, ऐसे थोड़ी ना होता है कमरा साफ। कोमल मेरी दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी? ओहो, क्या कहेगी दुल्हन? ये देखे ना, इतनी प्यारी तो चादर डाली है लाकर, साफ नई वाली, काम वाली है ये। और सारा कमरा इतना तो सजा दिया साफ कर करके। दुल्हन खुश हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? जब शफीक की शादी हुई थी, उसका कमरा ऐसा सजाया था जैसे अच्छा वाला। शफीक की दुल्हन ना ट्रक भर के जहेज का लाई थी। हाँ चल झूठी। कोमल, वो फूलों से सजाया था। ओह, फूलों से। तो इसमें कौन सी कोई इतनी मुश्किल बात है? मैं अभी बाहर जाऊंगी और बाहर से जाके मैं इतने सारे फूल लेकर आऊंगी, लाके गुलदान में सजा दूंगी। कोमल, तुम्हें और कोई काम नहीं है दुनिया में दूसरा? कॉलेज जाने से पहले तुम्हें इसके नाश्ते की, इसके दवा दारू की फिक्र होती है। अब थकी हारी भूखी प्यासी कॉलेज से आई हो तो इसके नाज नखरे उठाने पे लग गई हो। अब इतनी गर्मी में तुम बाहर जाओगी इसके गुलदान में फूल लगाने के लिए? गुलदान में नहीं सजाना ना कोमल। तो भोले भैया फिर कहाँ सजाने हैं? बिस्तर पे। वो कोमल, फूलों की पत्तियां अलग अलग तोड़ के दिल बनाना है बड़ा सा। वो मैंने खुद देखा है फिल्मों में। हीरो हीरोइन का जो कमरा होता है ना, शादी के बाद उस पे दिल बनाते हैं फूलों का। चल 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 निकल यहाँ से। तो वही तबाही बकने पे आ गया है। तो पता नहीं कैसी कैसी फिल्में देख के वाहियात ख्याल आते हैं इसको। चल। भोले भैया, और क्या होता है फिल्मों में? बहुत कुछ होता है, बताऊं? हाय हाय मजे। बिस्तर के इर्द गिर्द फूलों की लड़ियां ये घूमी हुई हैं, चारों तरफ सजा हुआ है।
शुक्र है। मेरा कमरा भी उस तरह अच्छा सजेगा तो मेरी दुल्हन खुश हो जाएगी ना, फिर मजे आए 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 मजे। देखा तो शाला तत्तीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कंडना